स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है चैप्टर डिबेंचर्स पे, जो है हमारे अकाउंट्स का क्लास 12 का टॉपिक, जिसकी वेटेज आपके एग्जाम में है 6 to 8 मार्क्स की। तो इसमें हम सिर्फ वही टॉपिक्स समझेंगे जो डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये जो चैप्टर है वो सिमिलर है शेयर कैपिटल से, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर अप किया है। अगर आप शेयर कैपिटल देखना चाहते हो तो उसके 3 पार्ट्स में हमने कवर अप किया है, तो उसकी वीडियोस आप देख सकते हो। डिबेंचर्स के हम सिर्फ वही पार्ट्स इलैबोरेशन में डिस्कस करेंगे जो जिनमें से बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में एंड जो बहुत ही डिफरेंट है शेयर्स से। ठीक है जी, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो डिबेंचर्स होता क्या है पहले वो समझते हैं। डिबेंचर्स जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या इशू करती है? शेयर्स। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है डिबेंचर्स इशू करने का। तो 2 ऑप्शंस कंपनी हैव, या तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी या कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी। शेयर्स जब कंपनी इशू करती है, जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं और वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, डिबेंचर्स भी पब्लिक को इशू करेगी, एंड जब पब्लिक डिबेंचर्स कंपनी के परचेज करती है, जो लोग डिबेंचर्स परचेज करते हैं उनको हम डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। एंड डिबेंचर्स एक तरह से इशू करके कंपनी एक तरह से अपना डेट इंक्रीज करती है। डेट मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म बोरिंग ऑफ द कंपनी। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब कंपनी की ये लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटी है, जो बैलेंस शीट में अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज के हम शो करते हैं। सो इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी बिकॉज डिबेंचर्स आर जनरली इशूड for a long period, which is generally 10 years or 15 years or more. So that's why it comes under non-current liability. ठीक है जी। अब इस चैप्टर के अंदर हमने जो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड एंट्रीज। सेकेंड इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये हो गया इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, एंड सेकेंड इज इशू ऑफ डिबेंचर्स for consideration other than cash. For consideration other than cash. And third is issue of debentures as collateral security. And fourth is issue of debentures with terms of redemption. With terms of redemption. So ये mainly 4 हमारे concepts हैं जो इस whole chapter में हम cover up करने वाले हैं। मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से वो हमारा है, एक तो सेकंड कंसेप्ट जिसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, ये वाला कंसेप्ट। एंड सेकंड है इसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये वाला कंसेप्ट हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर 3 मार्कर और 4 मार्क्स का। दिस इज अगेन फॉर 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है इसमें से। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन में से क्वेश्चन 6 मार्कर का भी एक्सपेक्टेड है। इसमें से 4 मार्कर भी आ सकता है या 6 मार्कर क्वेश्चन भी इसमें से बहुत बार पूछा गया है। सो ये या तो 4 मार्कर आएगा इसमें या तो 6 मार्कर क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर जर्नल एंट्रीज आप देखना चाहते हो तो शेयर कैपिटल में तो जो थी सेम होती है। डिफरेंस यहाँ पे मैं बताती हूँ जर्नल एंट्रीज में क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे हम शेयर कैपिटल की जगह शेयर्स की जगह लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट।
परसेंट डिबेंचर यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन होता है 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, जो जनरली डिबेंचर्स के आगे परसेंटेज का रेट होता है वो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। तो यहाँ पे आपने वो परसेंटेज के साथ ही लिखना है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो ये दोनों एंट्रीज हैं हमारी व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड इन लम्प सम। तो ये दो एंट्रीज होंगी जब कंपनी ने जो डिबेंचर्स है वो पार पे इशू किए हैं एंड लम्प सम में। लम्प सम का मतलब होता है अगर 100 का डिबेंचर है, कंपनी 100 का 100 एक बार में ही डिबेंचर होल्डर्स से कलेक्ट कर रही है, तो वो लम्प सम होता है। अगर कंपनी ने जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू किए हैं तो फर्स्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। क्रेडिट में यहाँ पे हम शो करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है जी, प्रीमियम का जो भी रेट होगा, सपोज 100 वाले डिबेंचर कंपनी ने 20% प्रीमियम पे इशू किए हैं तो 100 प्लस 20% इशू प्राइस कितना आ गया 120। यहाँ पे भी 120 120 नंबर ऑफ डिबेंचर से आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 120% डिबेंचर में 100 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में 20। तो इस तरह से आपने जर्नल एंट्री में जो है रेट्स शो करने हैं। थर्ड इसमें आ जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला केस मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ क्योंकि जो डिस्काउंट है वो हमारा सिर्फ डिबेंचर्स पे हो सकता है। शेयर्स में डिबेंचर शेयर्स हमने किए हैं, शेयर्स में हम जो इशू करती है कंपनी वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करती है, बट डिबेंचर्स कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू करती है। तो हम इसको कैसे शो करते हैं देखिए जरा। फर्स्ट एंट्री हमारी है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें सपोज 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने 10% डिस्काउंट पे इशू किया है तो कितने का इशू किया है 90 का। सो यहाँ पे अगर 1 डिबेंचर है 1 इंटू 90, हियर ऑल्सो 90। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट आता है जो यहाँ पे क्रेडिट किया आपने। डिस्काउंट हम हमेशा डेबिट में शो करेंगे एंट्री के, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमने कितना लिया 10%, तो 100 का 10% 10 होता है। सो डेबिट में वी विल शो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 नंबर इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट विच इज 10। सो हमने यहाँ पे 1 डिबेंचर लिया है तो 1 इंटू 10 डिस्काउंट इज 10। 2% डिबेंचर अकाउंट, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है 100। जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स होंगे क्वेश्चन में नंबर इंटू फेस वैल्यू करके आपने परसेंट डिबेंचर में अमाउंट पुट कर देनी है। तो ये एंट्रीज होंगी व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अलग केस है जो शेयर कैपिटल में नहीं है। ठीक है जी, सो ये हुई इशू से रिलेटेड एंट्रीज। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश, सो इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है अदर देन कैश के लिए जब भी डिबेंचर्स इशू होंगे उसमें या तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी वेंडर को फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट, या कंपनी इशू करेगी वेंडर को ही अगेन जिसमें उसने एक पर्टिकुलर एसेट नहीं परचेज किया है बट पूरा की पूरा बिजनेस एक्वायर किया है, परचेज ऑफ बिजनेस या फॉर एक्वायरिंग दी बिजनेस। तो वेंडर को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। अब डिबेंचर्स 3 वे से इशू हो सकते हैं। फर्स्ट इज एट पार, सेकेंड इज डिबेंचर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार, सेकेंड एट प्रीमियम, and third
एट डिस्काउंट। सो 3 वे से आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं वेंडर को। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन आपने जर्नल एंट्री करनी है। पार पे इशू किए हैं तो पार वाली एंट्री होगी, प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम वाली, डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट वाली। तो इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब कोई एसेट परचेज किया है, एनी एसेट इज परचेज्ड, जब कोई एसेट परचेज किया है तो एंट्री क्या होगी? जो भी एसेट है हम एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट। यू विल राइट द नेम ऑफ द एसेट। इफ इट इज बिल्डिंग यू विल राइट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। इफ इट इज फर्नीचर you will write furniture account debit. You have to write the name of asset here. Then तो जो भी एसेट परचेज किया है उस एसेट का हम यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड टू वेंडर। वेंडर यहाँ पे कौन सी कंपनी होती है? जिस कंपनी से हमने एसेट परचेज किया है, तो वो वेंडर का नाम। तो जिस भी वैल्यू का एसेट हमने परचेज किया उस वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा। अगर हमने बिजनेस परचेज किया, ये तो थी जब एसेट परचेज की है। सेकेंड केस में अगर हमने पूरा के पूरा बिजनेस एक्वायर किया या बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस परचेज्ड और एक्वायर्ड, तो जब भी बिजनेस एक्वायर होगा बिजनेस की सारे एसेट्स भी एक्वायर होंगे एंड उसकी लायबिलिटीज भी एक्वायर होंगी। तो यहाँ पे जो भी एसेट्स हैं आपने सारे एसेट्स के इंडिविजुअल नेम्स मेंशन करने हैं। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जैसे यहाँ पे है हमारे बिल्डिंग, इंडिविजुअल नेम्स आपने लिखने हैं, मैं वही लिख देती हूँ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जिस वैल्यू पे एक्वायर किया है बिल्डिंग का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। देन फर्नीचर एक्वायर किया तो यू विल राइट ऑन द डेबिट साइड ओनली फर्नीचर अकाउंट डेबिट, stock account debit. So individually you have to write the names of assets. Then on the credit side we will write to vendor. Vendor में amount आएगा purchase consideration का। To liabilities, जो liabilities acquire की हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। तो इंडिविजुअली यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एसेट्स जो आपने उस बिजनेस को परचेज किया है उसके साथ एक्वायर की है। इसके बाद वेंडर में अमाउंट वो आता है जो आपने लमसम में एग्री किया है कि बिजनेस को आप पे करोगे, वेंडर को आप पे करोगे अलॉन्ग विद टेकिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो वेंडर में अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने देखना है इसकी जो टोटलिंग है, जो डेबिट साइड पे आपने लिखा है और जो क्रेडिट साइड में आपने पुट किया है, इनमें इक्वल नहीं आएगा। अगर आपका जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट में आ रही है तो आपने बैलेंस कैलकुलेट करके वो गुडविल में पुट करना है। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है तो आपने वो कैपिटल रिजर्व में पुट करना है, क्रेडिट में। सो दोनों में से एक क्वेश्चन में या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में है तो गुडविल में बैलेंस पुट करोगे आप, क्रेडिट का टोटल करके डेबिट में से माइनस करके जितना बैलेंस आएगा। अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा और वो कैपिटल रिजर्व में लिखोगे। ठीक है जी। तो ये है इनकी फर्स्ट एंट्री। अगर एसेट परचेज किया है तो एसेट टू वेंडर, बिजनेस परचेज किया तो एसेट्स, गुडविल टू वेंडर टू लायबिलिटीज। अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री। दोनों ही केसेस में जो सेकेंड एंट्री है वो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में कि अगर आपने जो डिबेंचर्स हैं वो पार पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे इशू किए हैं या डिस्काउंट पे इशू किए हैं, सेकेंड एंट्री सेम रहती है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट केस जिसमें हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एट पार। सो पार पे जब भी डिबेंचर्स इशू होंगे एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। तो सिंपल, जितना अमाउंट वेंडर का हमने एग्री किया है पे करने के लिए वही सेम डेबिट में आएगा वेंडर में, वही परसेंट डिबेंचर में आपने क्रेडिट कर देना है एंड ये एंट्री हो जाएगी पार पे। सेकंड है अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं एट प्रीमियम। प्रीमियम के केस में एंट्री है वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब भी हमने प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू किए हैं
आपको हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। सपोज आपने कोई एसेट खरीदा था जिसकी वैल्यू थी 1,10,000 एंड कंपनी का एक डिबेंचर 10 का था, कंपनी इशू कर रही है एक डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे, तो कितने के इशू प्राइस कितना आ गया हमारा 11। सो 1,10,000 अपॉन 11, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ जाएंगे 10,000। सो 10,000 से आपने ये प्रीमियम वाली एंट्री करनी है, 10,000 इंटू 11 यहाँ पे डेबिट में वेंडर में आ जाएगा, 10,000 इंटू 10 फेस वैल्यू परसेंट डिबेंचर में एंड 10,000 इंटू 1 प्रीमियम में आ जाएगा। सो हमेशा जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू है या डिस्काउंट पे इशू है, हमेशा आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने हैं, जिसका फॉर्मूला डिस्काउंट में भी सेम रहेगा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। ठीक है जी। थर्ड पार्ट है इसका, व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। तो जब कंपनी ने डिबेंचर्स वेंडर को इशू किए हैं डिस्काउंट पे, तो एंट्री क्या रहने वाली है, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर अकाउंट। एंड यहां पे अगेन आपको नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने हैं, विच इज परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। एंड यहाँ पे जो इशू प्राइस आपका आएगा दैट विल बी फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट का रेट होगा वो आपने माइनस कर देना है, एंड इशू प्राइस नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे, नंबर इंटू यहाँ पे इशू प्राइस, नंबर इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट एंड नंबर इंटू फेस वैल्यू। ये आपकी एंट्री हो जाएगी व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। हमेशा आपको नंबर कैलकुलेट करने हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, जब भी डिबेंचर्स प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे इशू होंगे। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कंसेप्ट का अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। On 1st April 2021, Hitesh Limited took over assets of rupees 8 lakh and liabilities of rupees 40,000 of Pranchal Limited at an agreed value of rupees 8,30,000। तो जो ये agreed value होती है ये purchase consideration का amount होता है। Hitesh Limited paid the amount to Pranchal Limited as follows. First, he gave an acceptance payable after 3 months for rupees 2 lakh and issued second part, issued 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 10% to Pranjal Limited. In satisfaction of balance amount of purchase consideration, you have to pass the necessary journal entries to record the above transactions in the books of Hitesh Limited. ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में पूछा गया है एंड ये अगेन सेम तरह का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये 4 मार्कर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बिजनेस परचेज का केस है जिसमें बिजनेस एक्वायर हुआ है, तो उसकी फर्स्ट एंट्री क्या होती है हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स एक्वायर हुए हैं 8 लाख के, सो एसेट्स विल बी डेबिटेड विद 8 लाख। लाइबिलिटीज एक्वायर हुई हैं 2 लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज 40,000 की है। परचेज कंसिडरेशन एग्री हुआ है 830, सो टू वेंडर, वेंडर यहां पे है प्रांजल लिमिटेड, सो प्रांजल लिमिटेड में परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आएगा जो उन्होंने एग्री किया है, विच इज 8,30,000। अब अगर आप इस एंट्री का डेबिट और क्रेडिट का टोटल चेक करो, क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 8,70,000 एंड डेबिट में है 8 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर कहां पे आ रही है, डेबिट में, जो हम लिखेंगे गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट 70,000 इज द बैलेंसिंग फिगर। सो दिस विल बी द फर्स्ट एंट्री जिसमें बिजनेस एक्वायर किया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड इसमें हमने बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आई है तो गुडविल में हमने पुट की है।
सेकेंड पार्ट में, सेकेंड एंट्री पे चलते हैं, जिसमें उन्होंने बोला है पहले तो 2 लाख का उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है। एक्सेप्टेंस दिया मतलब किस चीज को एक्सेप्ट किया है? उन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया है। दे हैव गिवन देयर एक्सेप्टेंस मींस उन्होंने बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया है जो वेंडर ने ड्रॉ किया था। तो यहां पे हम सेटलमेंट में प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट एंड 2 लाख हम इस एंट्री में पुट करेंगे क्योंकि एक्सेप्टेंस 2 लाख की ही दी है। बिल्स पेबल ड्रॉ कर दिया 2 लाख का। अब देखिए आपका परचेज कंसिडरेशन 8,30,000 का था, जिसमें से 2 लाख का हमने बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब हमारा परचेज कंसिडरेशन रिमेनिंग है जो अभी सेटल नहीं हुआ है वो है 6,30,000 का। ठीक है जी। उसके लिए ये बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि 10% डिबेंचर्स इशू करने हैं 100 ईच के, जिसको डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 10% के। तो हमने अब डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है। प्रांजल लिमिटेड वेंडर, प्रांजल लिमिटेड है तो प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, डेबिट में डिस्काउंट भी आएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पे हमने सबसे पहले, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी प्रीमियम या डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू होंगे हमें हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट पे चलते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन है, हमने कैलकुलेट किया 6,30,000, टोटल थी 830, जिसमें से 2 लाख का बिल पेबल इशू हो गया है। 630 के लिए हमने डिबेंचर्स इशू करने हैं तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन 630 आएगी। 100 का एक डिबेंचर है जिसको हम 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो इशू प्राइस हमारा कितना है यहाँ पे 90। तो अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे 70,000 आ रहे हैं। तो 70,000 डिबेंचर्स के लिए इशू की एंट्री हमने करनी है। तो प्रांजल लिमिटेड में 70,000 इंटू 90 6,30,000, डिस्काउंट में 70,000 इंटू डिस्काउंट इज 10, sorry this is 7,000, 7,000 into 10 this is 70,000 and 7,000 into 100 7 lakh. Number of debenture is coming 7,000. तो 7,000 into 90 प्रांजल लिमिटेड में अमाउंट आएगा 6,30,000. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर विल बी 7,000 into 10, डिस्काउंट का रेट 10 है, so that will be 70,000 and परसेंट डिबेंचर में फेस वैल्यू का अमाउंट आता है, so 7,000 into फेस वैल्यू इज 100, 7 लाख। तो ये हमने एंट्री कर दिया बैलेंस अमाउंट के लिए जो हमने प्रांजल लिमिटेड को 6,30,000 के लिए डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जिसमें से 3 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है पहले समझ लेते हैं। कंपनी ने अगर कोई लोन लिया हुआ है बैंक से, लोन टेकन और बोरोड फ्रॉम एनी बैंक, तो बैंक जो है वो डिमांड करता है कंपनी को कि मुझे कोई एडिशनल सिक्योरिटी दो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे एक और सिक्योरिटी की जरूरत है। तो कंपनी क्या करती है, उसने मेन सिक्योरिटी तो पहले एज अ कोलेटरल दी हुई है, मॉर्टगेज की हुई है, तो उसको कंपनी क्या करती है, बैंक को एज अ एडिशनल सिक्योरिटी अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो दैट इज द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसको शो करने के देयर आर 2 वेज। फर्स्ट इज विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, विदाउट पासिंग जर्नल एंट्री, एंड सेकेंड इज by passing the journal entry। तो
तो हम दोनों ही वेज इस पे देखेंगे कि कैसे हम इसको शो करेंगे। इसका ट्रीटमेंट कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह के थ्रू ज़्यादा नहीं है, जर्नल एंट्री भी एक ही जर्नल एंट्री होती है। मेनली हम इसको शो करते हैं बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में कि हम जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो बैलेंस शीट में कैसे उसको शो करेंगे। ठीक है जी, तो दोनों केसेस में हम देख लेते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा। सो व्हेन द जर्नल एंट्री इज नॉट पास, जब जर्नल एंट्री कंपनी नहीं कर रही है उस केस में कंपनी ने, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट डेट आती है यहाँ पे, एंड हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर हम यहाँ पे फर्स्ट में तो शेयर होल्डर्स फंड शो करते हैं एंड सेकंड में नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड हियर वी राइट नोट नंबर। तो जब जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है हमने, तो हमने यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर हमने पहले तो वो लोन शो करना है, बैंक लोन, जिसके लिए हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सपोज वो बैंक लोन है 10 लाख का, और उस लोन के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट कंपनी इज इशूइंग 9% डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है, 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। या तो हम यहां पे लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच और 100 ईच, जितने का भी डिबेंचर है आपका फेस वैल्यू है, आपने यहाँ पे इस बैंक लोन के नीचे शो करना है कि इस बैंक लोन के लिए कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स शो हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, एंड यहाँ पे अमाउंट कॉलम में वी विल राइट 10 लाख। ये हमारा अमाउंट बैंक लोन का हम यहाँ पे 10 लाख शो कर रहे हैं। जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, उसका अमाउंट कहीं पे भी शो नहीं होगा, सिर्फ लोन का अमाउंट शो होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर। सो ये नोट हमने बनाया है नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का। इसके अंडर नोट नंबर 1 एंड बैंक लोन का अमाउंट आ गया 10 लाख। ये फर्स्ट मेथड है जिसमें जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, तो सिंपल आपने यहाँ पे इसको नोट्स में शो करना है। ठीक है जी। सेकेंड मेथड देख लेते हैं जिसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सो सेकेंड मेथड इज व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, जब जर्नल एंट्री पास की है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर अकाउंट। जितने के डिबेंचर्स हमने एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं उतने नंबर इनटू जो भी रेट है फेस वैल्यू, वो मल्टीप्लाई करके आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे जो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी ने इशू किए हैं। एंड बस यही जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री के बाद आपने जो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट शो करना है वो सेम वैसे ही शो करना है जो हमने मेथड 1 में अभी देखा। डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे ब्रैकेट में लोन के नीचे शो किया था, अब यहाँ पे हम वो % डिबेंचर भी शो करेंगे, 9% या 10% डिबेंचर्स जितने भी एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए। तो % डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे हमने 10 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं माइनस डिबेंचर सस्पेंस 10 लाख
एंड यहाँ पे इसका अमाउंट जो है वो नील आ रहा है। पहले हमने परसेंट डिबेंचर शो किए हैं जो एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू हुए हैं, एंड वही यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि उससे कोई भी कैश या उसका अदर देन कैश के लिए हमने इशू नहीं किया, वो जस्ट अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं जिसका कोई भी कैश पे या बैंक बैलेंस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ बैंक लोन का अमाउंट ही शो करना है, हमारे जो परसेंट डिबेंचर का अमाउंट है वो नील हो जाएगा। ठीक है जी, एंड अगेन हमारा जो बैलेंस शीट में अमाउंट आएगा वो सिर्फ बैंक लोन का आएगा नोट से 10 लाख प्लस ये जीरो है नील, सो हमारा टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ से 10 लाख ही आ रहा है जो आपका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में शो होगा। इसके अलावा हमने ये डिबेंचर परसेंट डिबेंचर कहीं पे भी बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, ओनली नोट्स टू अकाउंट्स में ही शो करना है। तो ये है हमारा मेथड 2 व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड। तो आपने जर्नल एंट्री पास करनी है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंट डिबेंचर, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू किए हैं इनटू फेस वैल्यू, एंड यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंडर जहाँ पे बैंक लोन शो किया है वहीं पे परसेंट डिबेंचर शो करना है, पहले वैल्यू नंबर इनटू वैल्यू फेस वैल्यू करके, एंड उसमें से डिडक्ट कर देना डिबेंचर सस्पेंस, नील अमाउंट आ जाएगा। टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा एज नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग। ओके, तो इसका अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Sukhbir Singh Limited obtained a loan of rupees 5 lakh from State Bank of India at 10% interest. The company issued rupees 7,50,000 10% debentures of rupees 100 each in favor of State Bank of India as collateral security. Pass necessary journal entries for the above transactions. First is when company decided not to record the issue of 10% debentures as collateral security. And second is when company decided to record the issue of 10% debentures as collateral security. तो फर्स्ट पार्ट में जो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट में when company decided not to record मतलब उन्होंने जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड में उन्होंने बोला है they want to record the issue of 10% debentures as collateral security, उस केस में मतलब उन्होंने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम दोनों ही वे से देख लेते हैं इसको हम कैसे शो करेंगे। तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं पहले, तो balance sheet extract as at date is not given, then liabilities, equity and liabilities, under equity and liabilities first is shareholders fund, and second is non-current liabilities, under non-current liabilities we will show long-term borrowings, अब हम बनाएंगे इसका नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरिंग। सो अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सबसे पहले तो बैंक का लोन हम शो करेंगे। सो 5 लाख का लोन कंपनी ने लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख। उसके बाद कंपनी ने इशू किए हैं 7,50,000 के डिबेंचर्स। ये अमाउंट है, हमने नंबर कैलकुलेट करना है। सो 7,50,000 डिवाइड बाय 100 करके हमारे नंबर आ जाएंगे 7,500। सो कंपनी ने इशू किए हैं 7,500 10% डिबेंचर्स। तो हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड में जर्नल एंट्री नहीं करनी है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ही लोन के नीचे शो करना है सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 7,500 10% debentures of rupees 100 each as collateral security.
एंड खत्म। यहाँ पे हमने बस शो कर दिया कि इस लोन के लिए कंपनी ने इतने के डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एंड फाइनल अमाउंट हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का यहाँ से नोट नंबर 1 कितना आ जाएगा 5 लाख। और अगर कुछ और लाइबिलिटीज में नहीं है आपने यहाँ पे टोटल शो कर देना है लाइबिलिटीज का 5 लाख। सो दिस इज अंडर फर्स्ट मेथड व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। ठीक है जी। सेकेंड मेथड में उन्होंने बोला है रिकॉर्ड दी issue of debentures 10% debentures as collateral security when company want to record it। जब कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है, जब कंपनी रिकॉर्ड करना चाहती है तो सेकेंड में केस में कंपनी क्या करेगी, जर्नल एंट्री पास करेगी। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 7,50,000 के डिबेंचर्स कंपनी ने एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की है। 7,500 नंबर है इंटू 100 तो 7,50,000 ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। अब हम यहाँ पे कैसे शो करेंगे इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में। फर्स्ट मेथड में हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट में शो किया था। सेकेंड मेथड में जिसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे हम 10% डिबेंचर्स सेपरेटली शो करेंगे। सो 10% डिबेंचर्स हमारे आ गए 7,50,000। यहीं से लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस 7,50,000 एंड ये आपका अमाउंट बन जाता है यहाँ पे निल। सो टोटल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ से आपका 5 लाख है जो हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में अंडर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट शो होगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ध्यान रखिए जब भी मेथड आपको फर्स्ट बोलें चाहे सेकंड बोले, जो चेंज आएगा वो नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा और एक जर्नल एंट्री का डिफरेंस है। फर्स्ट मेथड में यहाँ पे हम ब्रैकेट में शो कर रहे हैं एंड सेकेंड मेथड में हम जर्नल एंट्री के साथ यहाँ पे डिबेंचर्स पहले शो कर रहे हैं एंड सेम अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिबेंचर सस्पेंस से एंड यहाँ पे निल आपका अमाउंट आ जाता है एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का अमाउंट 5 लाख ही आपका बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा अंडर नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। ओके तो हमारा इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। इसमें से आपको 6 मार्कर क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है या 4 मार्कर भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो इसमें हम पहले तो कंसेप्ट समझेंगे और इसी का हमें क्वेश्चन टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले तो टर्म्स ऑफ रिडम्पशन का मतलब समझ लेते हैं। हमने इसमें करनी इशू वाली एंट्रीज ही हैं। इशू की एंट्रीज जो नॉर्मल हमारी होती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बट रिडम्पशन की टर्म्स को कंसीडर करके करनी है। अब देखो रिडम्पशन की टर्म्स क्या होती हैं। कंपनी ने डिबेंचर इशू किए पार पे। अब रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकती है, या तो रिडम्पशन पार पे ही हो सकती है या रिडम्पशन प्रीमियम पे हो सकती है या रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकती। तो कंपनी सिर्फ जो रिडम्पशन है वो पार पे कर सकती है या प्रीमियम पे कर सकती है। डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं होगी। डिस्काउंट पे क्यों नहीं होगी, सपोज एक शेयर होल्डर है, उसने एक शेयर लिया 100 रुपए का, कंपनी को उसने पार पे कंपनी ने इशू किए, कंपनी ने उसने 100 रुपए दिए एक डिबेंचर खरीदने के। अब कंपनी या तो उसको 100 रुपए ही वापस कर सकती है या कंपनी उसको 100 से ज्यादा वापस कर सकती है, 110 या 120। कंपनी कभी भी कम इशू नहीं कम रिडीम नहीं कर सकती, वापस कम नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी बोरोअर जब भी वो बोरो कर रहा है कंपनी से, वो किसी से हेल्प ले रहा है, कंपनी से कंपनी बोरो कर रही है, तो जो डिबेंचर होल्डर है वो इन रिटर्न या तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करेगा या एटलीस्ट इंटरेस्ट तो उसको मिल ही रहा है डिबेंचर पे, या वो अपनी अमाउंट जो है वो एट पार पे एक्सपेक्ट करेगा। कभी भी कोई भी डिबेंचर होल्डर डिस्काउंट पे रिडम्पशन के लिए एग्री ही नहीं करेगा और कंपनी वो कर भी नहीं सकती है। तो डिबेंचर्स सिर्फ या तो पार पे रिडीम होंगे या प्रीमियम पे रिडीम होंगे। अब कंपनी ने इशू किए एट डिस्काउंट, रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकती है, या तो पार अगेन या प्रीमियम।
अब नेक्स्ट थर्ड केस इज इशूड एट प्रीमियम। जब कंपनी ने इशू किए प्रीमियम पे, रिडम्पशन कैसे कैसे हो सकती है, अगेन पार एंड प्रीमियम। तो हमारे ये टोटल 2 + 2 + 2 कितने केसेस बन गए, 6 केसेस बन गए टोटल अंडर इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है जी, बस आपने ये ध्यान रखना है जब भी कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है, रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट कर रही है, उनके पैसे वापस कर रही है। जब भी कंपनी रीपेमेंट कर रही है और जो रीपेमेंट है वो प्रीमियम पे है, प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पे उनको उनकी रीपेमेंट हो रही है, तो कंपनी अपने पल्ले से उनको पैसे दे रही है, तो इसका मतलब कंपनी को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। कंपनी अगर ज्यादा पैसे देगी तो कंपनी को क्या होगा, लॉस। तो वो जो लॉस है वो हमने इशू में शो करना है। जब भी पार पे रिडम्पशन होगी, यहाँ पे पार पे रिडम्पशन पे का जो भी इफेक्ट है वो इशू पे कुछ भी आप शो नहीं करोगे, क्योंकि पार पे मतलब जितने की फेस वैल्यू का डिबेंचर है उसी पे हम रीपे कर रहे हैं, कंपनी को कोई लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो है ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई लॉस नहीं है। पार के केस में कोई भी इफेक्ट इशू पे नहीं आता है, इशू की जो नॉर्मल एंट्री है वही होती है। बट जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन होगी कंपनी को लॉस होगा, और जब भी लॉस होगा वो हमने इशू में शो करना है। अब हम देख लेते हैं इसको, हम लॉस को जर्नल एंट्रीज में कैसे शो करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री आपकी इशू की आती है, जैसे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये है इशू की एंट्री। हम पहले पार वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, इशूड एट पार एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो हमने इशू किया पार पे एंड रिडम्पशन हो रही है प्रीमियम पे, तो फर्स्ट एंट्री में कोई भी चेंज नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिस भी रेट पे कंपनी इशू कर रही है, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू। सेकेंड एंट्री पर्सन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे सेम अमाउंट आएगा जो आपकी फर्स्ट एंट्री के क्रेडिट में है। डेबिट में हम शो करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पे जितना प्रीमियम है रिडम्पशन का, रिडम्पशन प्रीमियम इनटू नंबर, ध्यान रखना है प्रीमियम यहाँ पे रिडम्पशन का आएगा, वो लॉस में हमने डेबिट कर देना है, टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट, पर्सन डिबेंचर नंबर इनटू फेस वैल्यू, टू क्रेडिट में भी हम शो करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे नंबर इनटू रिडम्पशन का प्रीमियम जो हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे डेबिट में हमने जो लॉस शो किया है एंड क्रेडिट में जो हम प्रीमियम और रिडम्पशन शो कर रहे हैं, उन दोनों में हमारा जो अमाउंट आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है जी, तो ये एंट्री होगी व्हेन कंपनी हैज इशूड डिबेंचर्स एट पार एंड रिडम्पशन इज एट प्रीमियम। तो जितने का प्रीमियम का रेट होगा रिडम्पशन पे वो हम सेकेंड एंट्री में एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शो करेंगे एंड क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर शो करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, रिडम्पशन कर रही है कंपनी प्रीमियम पे। जब भी प्रीमियम पे कंपनी रिडम्पशन करेगी अगेन क्या होगा, लॉस। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री सेम, बैंक टू पर्सन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट आएगा नंबर इनटू इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू में से डिस्काउंट का रेट माइनस करके आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है विद नंबर। सेकेंड एंट्री इज डिबेंचर पर्सन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सेम अमाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा सेम यहाँ पे डेबिट में आएगा। यहाँ पे हम शो करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, जो हमने इशू पे डिस्काउंट शेयर होल्डर्स को दिया है, तो यहाँ पे डिस्काउंट का रेट इनटू नंबर।
डेबिट में जब हमने प्रीमियम पे रिडम्पशन की है तो डेबिट में हम क्या शो करेंगे, लॉस भी शो करेंगे। प्रीमियम पे है जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, यहां पे रिडम्पशन का प्रीमियम इनटू नंबर। 2% डिबेंचर अकाउंट, परसेंट डिबेंचर में नंबर इनटू फेस वैल्यू, एंड 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम और रिडम्पशन में हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू रिडम्पशन का प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज होंगी जब इशू डिस्काउंट पे है एंड रिडम्पशन प्रीमियम पे है। आपने ये ध्यान रखना है, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी एंड इशू डिस्काउंट पे होगा, यहाँ पे दोनों चीजें डेबिट होनी है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो इशू पे डिस्काउंट है ये वो डिस्काउंट है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये वो है जो रिडम्पशन का रेट है प्रीमियम का। रिडम्पशन पे प्रीमियम का जो रेट है वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में डेबिट होगा। क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्पशन जो आपका लॉस का एंड प्रीमियम का अमाउंट जो होता है सेम होता है। यहाँ पे हम इन दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हैं एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि कंपनी ने जब डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए तब भी कंपनी को लॉस ही हुआ एंड प्रीमियम पे रिडम्पशन करने की वजह से भी कंपनी को लॉस ही हुआ। तो दोनों के अमाउंट्स को ऐड करके हम सिंगल डेबिट कर सकते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी, वो भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम and redemption at premium। अब इसमें इशू पे भी प्रीमियम है एंड रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। इसको हम कैसे शो करेंगे? फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। Here number will be issue price and issue price will be face value plus premium का रेट, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे इशू किए। सेकेंड एंट्री इज परसेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे जो अमाउंट आएगा सेम अमाउंट आता है डेबिट में। डेबिट में शो करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे है, तो नंबर इनटू यहाँ पे आएगा आपका रिडम्पशन का प्रीमियम। 2% डिबेंचर अकाउंट, नंबर इनटू फेस वैल्यू। परसेंट डिबेंचर पे हमेशा आपने याद रखना है, कोई भी एंट्री आप कर रहे हो परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से अमाउंट पुट करते हैं, नंबर इनटू फेस वैल्यू। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम हम उस प्रीमियम को बोलते हैं जो हमने इशू पे प्रीमियम पे शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो दैट इज योर सिक्योरिटी प्रीमियम। सो नंबर इनटू प्रीमियम ऑन इशू। एंड क्रेडिट में हमारा रिडम्पशन का प्रीमियम आएगा 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो हियर नंबर इनटू रिडम्पशन प्रीमियम। सो ये एंट्रीज होंगी जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम एंड रिडम्पशन इज ऑल्सो एट प्रीमियम। तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमारा जो रिडम्पशन का प्रीमियम कहाँ आएगा या इशू का प्रीमियम कहाँ आएगा। आपने ये ध्यान रखना है कि इशू का प्रीमियम सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा एंड जो रिडम्पशन का प्रीमियम है वो लॉस में एंड प्रीमियम और रिडम्पशन में आएगा। तो यहाँ पे लॉस में एंड प्रीमियम और रिडम्पशन में आपका रिडम्पशन वाला प्रीमियम आएगा एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में इशू वाला प्रीमियम आएगा। प्लस जो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी वो जो इशू प्राइस रहेगा उसमें वो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम जो है आपका इशू का वो आएगा, इशूड एट प्रीमियम वाला, वो वाला प्रीमियम इंक्लूड करके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये CBSE 2023 में पूछा गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट इज गगन लिमिटेड इशूड ₹10 lakh 9% debentures of ₹100 each at a premium of 5%, redeemable at par after 4 years. Second is RS Limited issued ₹10 lakh 10% debentures of ₹100 each at par, redeemable at 10% premium after 4 years.
And third is QR Limited issued rupees 10 lakh 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 10% redeemable at premium of 5% after 5 years. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. So सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट टेकअप करेंगे. इसमें 10 लाख के 9% डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम पे, बट रिडम्पशन पार पे है. तो अभी हमने डिस्कस किया है जब भी रिडम्पशन पार पे होगी तो इशू की एंट्री में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी को कोई भी लॉस नहीं हो रहा है. तो हमने यहाँ पे इशू की नॉर्मल एंट्री करनी है प्रीमियम पे. सबसे पहले हमने नंबर कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि जो ये 10 लाख गिवन है ये रुपीज है. सो इसको ऑलरेडी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया हुआ है. सो आप 100 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे 10,000. सो फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर application and allotment account. So number is 10,000 into, यहाँ पे इशू प्राइस कितना है हमारा 105, क्योंकि 100 वाला जो डिबेंचर है वो 5% के प्रीमियम पे इशू किया है. तो 100 प्लस 5% इज 105. तो 105 हमारा अमाउंट आ गया 10,50,000. So this is the first entry. Second entry is 9% debenture application and allotment account debit. So again जहाँ पे जो क्रेडिट होता है सेम यहाँ पे डेबिट होता है, अमाउंट सेम अमाउंट टू 9% डिबेंचर. अगेन रिपीटिंग, परसेंट डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू से अमाउंट आता है. तो नंबर इज 10,000 इंटू फेस वैल्यू इज 100. सो 9% डिबेंचर विल बी क्रेडिटेड विथ 10 लाख. प्रीमियम पे इशू है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू प्रीमियम वॉज 5%. सो दैट मीन्स 5 का प्रीमियम है 50,000. ठीक है जी. तो ये हमने नॉर्मल इशू की एंट्री की है, क्योंकि रिडम्पशन वाज एट पार. जब भी रिडम्पशन पार पे होगी नॉर्मल इशू की एंट्री होनी है. इशू यहाँ पे प्रीमियम पे था तो हमने प्रीमियम वाली एंट्री कर दी. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट. सो अंडर सेकंड पार्ट 10 लाख के ही डिबेंचर्स हैं 10%, 100 ईच के, इशू किए हैं पार पे, बट रिडम्पशन है 10% के प्रीमियम पे यहाँ पे. ठीक है जी. तो इशू पार पे है. फर्स्ट एंट्री हमारी पार की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. नंबर इज हियर अगेन 10,000 इंटू पार पे इशू किया है तो 100. सो अमाउंट इज 10 लाख. Second entry is 10% debenture application and allotment account debit 10 लाख. यहाँ पे जो रिडम्पशन है वो प्रीमियम पे है एंड प्रीमियम रिडम्पशन का है 10%. यहाँ पे फेस वैल्यू का हम हमेशा परसेंटेज अप्लाई करते हैं. तो फेस वैल्यू 100 है, 100 का 10% इज 10. तो यहाँ पे प्रीमियम का रेट कितना है रिडम्पशन पे 10 का. तो हम यहाँ पे डेबिट में शो करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट एंड नंबर इज 10,000 इंटू 10 का रिडम्पशन पे प्रीमियम है तो 10,000 इंटू 10 इज 1 लाख का लॉस आया हमारा डेबिट में. टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू, दैट कम्स 10 लाख. क्रेडिट में भी हम प्रीमियम रिडम्पशन का शो करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट. सो दैट इज ऑल्सो 10,000, 10 का प्रीमियम है रिडम्पशन पे, सो 1 लाख. ठीक है जी. तो ये हो गई हमारी एंट्री सेकेंड पार्ट की, जिसमें
issue was at par and redemption was at a premium of 10%। जो 10% का प्रीमियम है, मतलब 10 रुपीज का एक डिबेंचर पे, वो हमने सेकेंड एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पे शो किया एंड क्रेडिट में प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में शो किया। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो लास्ट पार्ट में QR लिमिटेड इशूड ₹10 lakh 9% डिबेंचर्स of 100 each at a discount of 10% and redeemable at a premium of 5%। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि 10% के डिस्काउंट पे इशू किया है, डिस्काउंट है इशू पे 10% और रिडम्पशन पे प्रीमियम है 5% का। ठीक है जी, चलिए जी सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले डिस्काउंट पे इशू की एंट्री हमने करनी है। फर्स्ट एंट्री इज बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट नंबर 10,000 इंटू, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट है, फेस वैल्यू 100 है, 10% इज 10, तो 100 में से हम 10% माइनस करेंगे तो इशू प्राइस कितना आ रहा है हमारा 90। सो 10,000 इंटू इशू प्राइस इज 90 हियर, सो इट विल बी 9 lakh बिकॉज इशू इज एट डिस्काउंट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें सेम अमाउंट आता है जो ऊपर क्रेडिट किया आपने 9 lakh। यहाँ पे हम शो करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। डेबिट में हम यहाँ पे लॉस भी शो करेंगे एंड डिस्काउंट भी शो करेंगे। यहाँ पे हम अगर लॉस देखते हैं तो हमारा प्री रिडम्पशन है, रिडम्पशन पे जो प्रीमियम है वो 5% का है जिसको हम लॉस में डेबिट करते हैं। तो 10,000 इंटू 5 हमारा बनता है 50,000 एंड डिस्काउंट इशू पे है 10 का, 10,000 इंटू 10 1 lakh। या तो आप यहाँ पे सेपरेटली आप शो करिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 lakh, या आप इसको लॉस में भी शो कर सकते हो ऐड करके। सो हम अगर लॉस में शो करेंगे तो ये टोटल 1 lakh प्लस 50,000 1,50,000 आ जाएगा, ये भी करेक्ट वे है। क्रेडिट में हमारा आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट। 9% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है 10,000 इंटू 10 lakh। क्रेडिट में हमने प्रीमियम और रिडम्पशन शो करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स सो प्रीमियम हमारा अगेन 5% का है 50,000, सो 10,000 इंटू 5 50,000। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। दोनों ही हमने ऐड करके यहाँ पे डेबिट में लॉस में शो किए हैं। आप सेपरेट भी शो कर सकते हो डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू, मैंने वो भी आपको करके दिखाया, एंड ऐड करके दोनों अमाउंट्स को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी शो कर सकते हो। तो ये थी हमारी 1 शॉर्ट वीडियो ऑन चैप्टर डिबेंचर्स क्लास 12 का। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू सो मच।